हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू के बारे में एक और वीडियो जिसमें मैं आपको दूंगा न्यूज़ और अपने व्यूज़। यहां पर दोस्तों प्रिडिक्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज़ मैं आपसे जो एक्चुअली डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, उसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि आप कहां पर एंट्री मार सकते हैं, मतलब कब आपको शिबा बाय करनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपके वॉलेट में शिबा इस वक्त मौजूद हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो मेरा ये ज़रूर ख्याल है दोस्तों कि आपके वॉलेट में शिबा होना ज़रूर चाहिए। अब वो कब लेते हैं, महंगे दामों लेते हैं या थोड़ी कम प्राइस पे लेते हैं, ये एक अलग बात होगी। उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कब बाय करना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होना ज़रूरी है उसके बारे में, क्योंकि आप शिबा के होल्डर्स हैं, शिबा आर्मी हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं शिबा इनू की मार्केट रैंकिंग है वो तो इंक्रीज हुई है और उसमें आपको 17 नंबर पर आपको कॉइन मार्केट कैप पर नजर आती है। और दोस्तों जबकि आप कॉइन गीको पर जाकर देखें अगर, तो कॉइन गीको पर आपको ये मिलेगी 12th नंबर पर। ये आप देख सकते हैं, मतलब वहां पर 17th नंबर पर है और यहाँ पर 12th नंबर पर आपको मिलेगी कॉइन गीको पर। एक्चुअली दोस्तों ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि इसका मतलब क्या है, आप इससे क्या अंदाजा कर सकते हैं अगर ये मार्केट के इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टेरा लूना जो है वो 11th नंबर पर है और उसके बाद शिबा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब जस्ट आफ्टर द टेरा लूना, ठीक है। उसके बाद आपको डॉज नजर आ रहा है। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक पोस्टर है जो कि मैं आपके साथ शेयर इसलिए करूंगा जहां से पता चलेगा कि व्हाई आई एम वेरी बुलिश अबाउट दिस। वो ये चीज है, यहाँ पर आप थोड़ा देखें शिबो शीज क्या है दोस्तों। शिबो शीज जो है वो नेक्स्ट वीक लॉन्च होने हैं और शिबा स्वैप पर लॉन्च होंगे दोस्तों। ये एक और एटम है शिबा इनू का दोस्तों। एक्चुअली अब शिबा इनू जो है वो कोई मीम टोकन और इस तरह की कोई चीज बन के नहीं रहेगी, ठीक है। शिबा इनू एक कंप्लीट क्रिप्टो बिजनेस बन चुका है। एक मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये फॉर एग्जाम्पल आप देखें शिबो शीज है, इसका ताल्लुक भी शिबा के साथ, फिर बोन का ताल्लुक भी शिबा के साथ, फिर लीश का ताल्लुक भी शिबा के साथ, फिर हम देख लें अगर शिबा स्वैप का ताल्लुक भी शिबा के साथ। अब आते हैं कुछ और चीजें। गेमिंग जो है ना वो प्लेटफॉर्म आना है, मतलब एक गेम आनी है जिसमें शिबो शीज की यूजेज होगी। ये भी एक और आइटम हो गया। उसके बाद अगर दोस्तों आप देखें तो बर्निंग के 3 मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं जिसमें लीश भी बर्न होगा, शिबा भी बर्न होगी। बोन की यूटिलिटी दोस्तों डॉगी डाओ में रखी गई है, वो वहां पर वोटिंग के लिए जो है ना वो काम आएगा। लीश की जो यूटिलिटी है वो शिबो शीज में मतलब यूज हो रही है। शिबा की यूटिलिटी आप देख रहे हैं कि अब जो नाउ पेमेंट के साथ सिस्टम बनाया जा रहा है वहां पर भी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं मतलब इन्हीं चीजों की वजह से मैं कह रहा हूं कि आपके वॉलेट में होना जरूरी है और कम से कम कितने होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज यहां पर डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि दोस्तों दो चीजें किसी भी कॉइन के पास होना जरूरी है क्रिप्टो स्पेस में, ठीक है। एक है कि उसके पास कोई यूटिलिटी बेस्ड सिस्टम हो, अच्छा टोकन हो, उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो अच्छी हो, अच्छी ब्लॉकचेन पर बना हुआ हो। दूसरी जो चीज है ना दोस्तों वो कम्युनिटी हाइप है, ठीक, मतलब कम्युनिटी में हाइप हो उसके बारे में। अब कम्युनिटी में जो हाइप है वो तो पहले दिन से शिबा के पास बहुत ज्यादा है और जितनी शिबा के पास है इतनी किसी और टोकन के पास नहीं है। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो भी अब मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई कि मतलब ये इतने सारे इकोसिस्टम में टोकन और फिर शिबा स्वैप और डिफरेंट चीजें, ठीक है। अब ये दोस्तों कम्युनिटी हाइप ही है जो कि को मजबूर कर रही है डिफरेंट एक्सचेंजेस को कि अपने पास इसको लिस्ट करें। आप यहां पर देख सकते हैं स्टिल्थ एक्स लिखा हुआ है, ये एक और एक्सचेंज है जिसने मतलब किया हुआ है अपने पास इसको लिस्ट और पूरी। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां पर भी एक आर्टिकल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट शिबा इनू, ठीक है। द टोकन वाज फर्स्ट इशूड इन अगस्त 2021। यहां पर ये इसकी पूरी डिटेल है। उसके बाद व्हाई इथेरियम वाज चूजन फॉर द शिबा इनू इकोसिस्टम। तो शिबा इनू ने जो अपना इकोसिस्टम बनाया है वो सब के सब टोकन इथेरियम पर क्यों बनाए दोस्तों। आज तक में भी जो टोकन बनते हैं वो BSC पर भी बनते हैं और ट्रोन स्केन पर भी बनते हैं, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर बन सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग और अभी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल जो ब्लॉकचेन है वो इथेरियम की ही है जहां पर ज़्यादा टोकन बनते हैं और उन टोकन्स पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है जो कि इथेरियम पर बनते हैं। अब दोस्तों आपके साथ मैं ये चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक आर्टिकल लगा है कि डॉजकॉइन को फाउंडर बिली मार्कस अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अपसेट ओवर शिबा इनूज राइज।
तो ये एक मतलब डिबेट हुई थी ट्विटर पर, जिसकी वजह से ये बिली मार्कस जो हैं वो वाकई अपसेट हो गए थे और उन्होंने मिल्क शेक जो है उसको ब्लॉक कर दिया। वहाँ पर बात हुई थी कि भाई शिबा इनू की प्राइस बहुत बढ़ रही है, तो वो वहाँ पर आ गया और वो बोल रहा था कि इतनी नहीं बढ़ी, या फिर जो है ना इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे कि इसकी जो प्राइस है वो 1 सेंट तक पहुँच सके। तो मिल्क शेक ने आकर वहाँ पर जवाब दिया कि आप भूल रहे हैं कि शिबा इनू में बर्निंग सिस्टम अब शुरू होने जा रहा है, तो आपको ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि टाइम वाइज आहिस्ता आहिस्ता शिबा इनू के जो टोकन है वो बर्न होते जाएंगे और इसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट आप देखेंगे। अब ये भी बात ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये वो ट्वीट है जहाँ पर ये चीज हुई थी। शिब कम्युनिटी, यू ऑल रियली थिंक इट्स गोइंग टू हिट 1 सेंट, ये एक ट्वीट था जिस पर ये आए थे और उन्होंने कहा था व्हाई डोंट यू थिंक द मार्केट कैप विल रीच $4 क्वाड्रिलियन डेविड। तो ये कह रहे थे कि भाई मतलब 4 क्वाड्रिलियन मार्केट कैप हो जाए उसके बाद जाकर ये होगा। तो वहां पर मिल्क शेक ने आकर जवाब दिया था कि बिली इज सेड अगेन यूटिलिटी बर्न मैकेनिक्स ऑन ब्लॉकचेन ऑल सराउंडिंग द इकोसिस्टम एंड शिब। तो इसकी वजह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया मिल्क शेक को, और ये बात पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें फैल गई कि जो डॉज कॉइन के मालिक हैं उन्होंने ही एक ऐसा कर दिया। बाकी जो है वो चीज़ें मैं छोड़कर अब आपको लेकर चलता हूं दोस्तों एक काम की बात की तरफ। ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये आइडियाज़ हैं एक्सपर्ट्स के, ये 5 आवर्स अगो का है और ये 11 अक्टूबर का है। इसी तरह से डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट एक्सपर्ट्स आर एक्सपेक्टिंग कि शिबा इनू की प्राइस कहाँ जा सकती है। ज़्यादातर किस तरह के हमें मिल रहे हैं यहाँ पर आइडियाज़ शिबा के बारे में। तो ये जो फ्रेश है इसको देख लें एक बार ज़रा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एक्चुअली जो प्रेडिक्शन है ना वो इस वाइट लाइन में आपको मिल रही है कि शिबा कैसे जाएगी, कैसे रन करेगी। ठीक है, अब ये इस तरह से इन्होंने लाइन बनाई हुई है और ये मतलब यहाँ तक गई। अब क्या होना है वो ये बात जो मैं भी कंटिन्यूसली कह रहा हूँ वो यही है कि इसकी प्राइस जो है वो नीचे इस तरह आएगी और फिर उसके बाद बुलिश होगी, और फिर जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें इसकी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.2 तक जा सकती है। 4.2 के बाद फिर नीचे आएगी और 3.5 तक आएगी, फिर यहाँ से और फिर ऊपर जाना है। इसने 5.5 वाली जो फिगर है उसको जाकर कंप्लीट करना है, और ये वही ऑल टाइम हाई होगा जो कि बाइनेंस की लिस्टिंग के वक्त हुआ था। ठीक है, ये एक मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं अपनी चीज़ें सिर्फ शेयर नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि आप देखें जो मैं कहता हूँ वो सिर्फ मैं नहीं कहता, पूरी मार्केट कह रही है। अब ये चीज़ें गलत साबित होती हैं या सही साबित होती हैं ये बाद की बात है, और ये पॉसिबल ज़रूर है कि प्राइस यहाँ तक ना आए और डायरेक्ट ऊपर चली जाए। ठीक है, या फिर इससे भी नीचे प्राइस आकर फिर ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों शिबा इनू एक इकोसिस्टम है। अब ये कॉइन जो है वो डेड नहीं हो सकती, जो कि बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं क्योंकि शिबा इनू एक शिट कॉइन है या फिर मीम टोकन है तो ये डेड हो जाएगी। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग तब कर रहे थे जब शिबा इनू इस रेंज में चल रही थी। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि शिबा इनू डेड हो चुकी है। मैं तब भी कह रहा था कि दोस्तों शिबा इनू डेड नहीं है, क्योंकि ये जो रेंज है इसमें शिबा इनू कंटिन्यूअसली चल रही है। उसके बाद दोस्तों ये प्रेडिक्शन देख लें आप, ये भी आपके सामने है। मतलब प्राइस का जो इंक्रीजमेंट है वो किस तरह ये सोच रहे हैं कि जा सकती है। ठीक है, द प्राइस दैट हिट आवर टारगेट। ठीक है, मतलब ये हमारा टारगेट था और यहाँ पर प्राइस पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद ये कह रहे हैं कि इस तरह ये नीचे आकर, और ये जो नीचे आने की यहाँ पर बात की जा रही है वो कहाँ तक आने की बात है, मतलब वही 20 तक, जो कि मैं भी कहता हूँ। ठीक है, कि प्राइस 20 तक आने के बाद जो है वो फिर से ऊपर जाएगी। लेकिन एक और भी सपोर्ट लाइन यहाँ पर बनाई गई है, और वो सपोर्ट लाइन वही है जो कि मैं भी हमेशा कहता हूँ, और वो है, मैं मतलब 13 का कह रहा था कि यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको 14 मिलती है। ठीक है, 0.000014 रखा गया है, एक और सपोर्ट लाइन है, इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी। अब ये वही सेम प्रेडिक्शंस हैं और ये चार्ट बने हुए, ये मेरे नहीं है। ये एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जरा यहाँ पर आप चेक कर लें कि ये क्या कह रहे हैं भाई साहब। अब इनका मानना यह है कि प्राइस यहाँ तक गई है, अब प्राइस फिर वापस यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आने से मुराद क्या है, प्राइस को ये लेकर आ रहे हैं 9.7 तक। ठीक है, कि मतलब इतनी गिरेगी प्राइस, थोड़ा उस मतलब जो 7 वाली प्राइस है उससे थोड़ा ऊपर रखे इन्होंने ये समझ रहे हैं कि 9 तक आएगी रेंज में, और उसके बाद अप जाएगी, और फिर बाद जब अप जाएगी तो ये उसको लेकर जा रहे हैं 0.0000600 तक, मतलब ये 6 तक लेके जा रहे हैं उसके बाद। लेकिन ये मतलब कब होगी, ये दिसंबर 23 की बात कर रहे हैं कि दिसंबर 23 तक इसकी प्राइस जो है वो 0.0000600 होगी। ठीक है, यहाँ डेट भी ज़हन में रखिएगा। ये एक और आइडिया है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या कह रहे हैं। मतलब इनका कहना ये है कि ये एक चैलेंज है शिबा इनू के लिए और न्यू चैलेंज है। तो शिबा यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आती है 31, मतलब अभी नीचे आ रही है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक मतलब 2.8 तक जो अभी प्राइस चल रही है दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्रेक दिस डाउन एंड प्राइस गोज सब 2400। ठीक है, तो मतलब इसको ब्रेक कर जाती है, तो ये ब्रेक कहां तक आएगा, ये ब्रेक आ सकता है दोस्तों
29 तक। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हो चुका है, ठीक है, 29 का ब्रेक। और ये बात हो रही है अक्टूबर 12 की, ठीक है, ये आपके सामने है। यहाँ से जो ब्रेकआउट एक्चुअली हुआ है, अब ये हम कैंडल का इंतजार करेंगे कि कैंडल नीचे जाती है और भी या फिर ऊपर जाकर क्लोज होती है, ये वेट करना होगा इस आइडिया के मुताबिक। लेकिन ये प्राइस को जो ऊपर लेकर जा रहे हैं दोस्तों, तो ऊपर जाने के हैं 13 अक्टूबर 2021 और फिर यहाँ पर आ जाए प्राइस 39 पर अगर, तो ये 14 को मतलब ये कह रहे हैं, ठीक है, इस तरह की। और फिर प्राइस को नीचे अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस इनके मुताबिक नीचे आ सकती है, और अगर नीचे आती है तो ये ब्रेक अगर करेगी दोस्तों 21 तक, 0.000021, इस तरह के आइडियाज़ हैं। और ये लगभग वही है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको वेट करना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर दोस्तों ये भी है कि अगर आप यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था, अब मैं आता हूँ अपने असल टॉपिक पर, वो ये है कि अगर दोस्तों आपके वॉलेट में शिबा इनू टोकन नहीं है तो मेरे ख्याल में होने जरूर चाहिए। कम से कम 10 मिलियन शिबा जो है ना, वो 1 करोड़ शिबा वो आपके पास जरूर होने चाहिए, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस हैं या जिस तरह शिबा एक अच्छा ट्रेड हमें दिखा रही है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में मतलब 1-2 सालों के लिए अगर आपके पास 1 करोड़ कम से कम शिबा हो, मतलब 1 करोड़ बाय करने का आप अभी भी रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका बजट आपको इजाजत देता है तो आप ले लें, इस प्राइस पे भी ले सकते हैं। अब प्राइस देखें ये आ रही है ना नीचे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये ब्रेकआउट जाकर होना है यहां पर दोस्तों 26 पर मेरे हिसाब से। अगर 26 नहीं तो फिर 29 पर इसका ब्रेकआउट होना है। अगर 29 के बाद प्राइस नीचे आ जाती है और ये जो कैंडल बनी है रेड वाली, ये नीचे आकर दोस्तों अगर क्लोज होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि अब प्राइस नीचे आएगी और फिर अगला टारगेट हमारा यहां पे होगा, तो फिर आप वेट कर सकते हैं। लेकिन आपके वॉलेट में मैं ये कह रहा था कि शिबा इनू होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप एक बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उससे महरूम ना हो जाएं। पॉसिबल है कि 2 साल बाद आप कहें कि यार मतलब 1 करोड़ कॉइन बहुत उस वक्त सस्ते मिल रहे थे, काश मैं ले लेता। फॉर एग्जांपल इस वक्त जितने के भी मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2 सालों बाद 1 साल बाद आपको वो बहुत सस्ते लगे जो शायद अभी आपको महंगे लग रहे हो। तो ये चीज़ है। और ये सारे जो आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं सारे के सारे आप देख रहे हैं, मतलब ये दोस्तों 80 और 50% पर होते हैं कि प्राइस ऊपर भी जा सकती है। ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से जो कि शेयर हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऑसिलेटर में देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग सेल में अभी भी नज़र नहीं आ रहा आपको, जस्ट सेल में नज़र आ रहा है, लेकिन नेचुरल भी नहीं है, ठीक है ये, लेकिन इसको बीच में रखा गया है। और आप अगर मूविंग एवरेज को देखें तो स्ट्रांग बाय में नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सेल में सिर्फ 1 इंडिकेटर आपको मिलता है, नेचुरल में 1 और 11 बाय के यहां पर मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी मार्केट में बाय का रुझान मौजूद है। तो समरी क्या निकली, मतलब ऑसिलेटर को मिला लें और फिर मूविंग एवरेज को मिला लें, और ये आप देख सकते हैं शिब यूएसडीटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो समरी ये है कि आप इसको अभी भी बाय में कंसीडर कर सकते हैं, अभी भी बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बाय का ट्रेंड एक्चुअली 1 घंटे के लिए होता है या 4 घंटे के लिए, इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं होती। उसके बाद क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, अचानक से पैसे निकलना शुरू हो जाता है, कुछ फट आ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $65,000 से $28,000 तक पहुंची तो कितनी देर लगी उसमें, मतलब एक झटके के साथ जो है वो $28,000 पर पहुंच गई, हम सब ने अपनी आंखों से देखा। और दोस्तों जब $28,000 पर पहुंची थी तो अगले 1 घंटे के अंदर उसकी प्राइस जो है ना वो 34,000 तक पहुंच गई अगेन, मतलब $6,000 का फर्क जो है वो अगले 1 घंटे में आ गया था। मतलब ये क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और बाय निकल भी सकती हैं। अब इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ना वो 14 में क्या कह रहा है, और फिर कमोडिटी चैनल क्या कह रहा है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्सेस क्या कह रही हैं। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्नल्स हैं, ठीक है। एक्शन बाय के कंटिन्यूसली हमें अभी भी बाय के मिल रहे हैं, जबकि सेल में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ हुल मूविंग एवरेज जो है वो 9 वाली वो उसमें मतलब ये हमें सेल में मिल रहा है, बाकी ये जो नेचुरल है और यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसके बाद दोस्तों अब आपने डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल मैं जब कह रहा हूँ कि बाय कर लें तो बाय कम से कम आपको दोस्तों 1 करोड़ कम से कम जरूर करने चाहिए, मतलब 1-2 लाख 4-5 लाख काइंडली मत करें। 1 करोड़ जो है ना, आप ऐसा समझेंगे 1 करोड़ अगर आपके वॉलेट में है तो ही जो है ना वो कल आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ज्यादा क्वांटिटी वाला दोस्तों टोकन है। इसमें डिफ्लेशन शुरू हो जाए, मतलब इसमें बर्निंग शुरू हो जाए एक बार और फिर ऐसा ऐसा चलता रहे तो अच्छी प्राइस आपको कल को मिल सकती है, आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको यहां से अच्छी जरूर इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप अब अंदाजा कर सकते हैं कि आपने यहां पर क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, बाय करनी है या नहीं, और करनी है तो कब बाय करनी है। मैंने 3-4 ओपिनियंस आपके सामने रखे हैं कि मतलब मार्केट कहां तक जा सकती है, हम रेंज बता सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहां से फैसला नहीं दे सकता कि आप इसको बाय कर लें, तो इसलिए मैंने अपना जो है ना वो
ओपिनियन आपको दे दिया है, सिर्फ अपना नहीं बाकियों का भी आपके साथ शेयर किया है, इसलिए मैं समझता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।